दोस्तों नमस्कार। कोरोना महामारी सारे विश्व में एक बहुत ही क्रिटिकल टाइप से, एक बहुत ही तकलीफदेह टाइप से बढ़ रही है, जो आम आदमी की समझ से परे है। आम आदमी तो छोड़िए, वैज्ञानिक, डॉक्टर, सबके समझ से परे होते जा रहा है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कोरोना महामारी में जो सबसे बड़ी बाधा आ रही है, कोरोना महामारी के जंग में जो सबसे बड़ी बाधा आ रही है, वो एक वर्ड है फॉल्स निगेटिव। ये फॉल्स निगेटिव होता क्या है? फॉल्स निगेटिव की चर्चा बहुत आ रही है। फॉल्स निगेटिव के बारे में आज हम विस्तृत रूप से जानेंगे और इसके कारण क्या समस्याएं आ रही है कोरोना महामारी के जंग में। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि बहुत सारे विश्लेषक, जो वैज्ञानिक विश्लेषक है, उसने कोरोना वायरस रोगी के स्वस्थ होने के पश्चात पुनः वायरस से संक्रमित हो जाने के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और दूसरी, जो कुछ लोग नकारात्मक परीक्षण के बाद दूसरी बार सकारात्मक परीक्षण मिल जा रही है, इसमें चिकित्सा के जो पेशेवर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, पुणे में 60 वर्ष से अधिक उम्र का एक महिला का कोविड-19 परीक्षण निगेटिव निकला, परंतु निगेटिव आने के बाद 3-4 दिनों में ही वो बीमार पड़ी और संक्रमण इतना ज़बरदस्त था कि उनकी मौत हो गई। फिर जब टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव थी। ये तथ्य बहुत ही खतरनाक है। विशेषज्ञ इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि संक्रमित व्यक्ति में वायरस होते हुए भी परीक्षण के समय वो निगेटिव दिखा रहे हैं। और इसी समस्या को, जब आप पॉजिटिव हैं, आपके अंदर में कोरोना कोविड-19 का वायरस है लेकिन टेस्ट में निगेटिव आ रहा है, इसी सिचुएशन को डॉक्टर्स की संज्ञा में, मेडिकल साइंस में फॉल्स निगेटिव का नाम दिया गया है। यानी आप हैं पॉजिटिव लेकिन झूठा निगेटिव दिखाया जा रहा है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? आखिर फॉल्स निगेटिव होने के कारण क्या हो सकता है? कहा गया है कि जो फॉल्स निगेटिव पर शोध कर रहे हैं, उनके अनुसार कि कोई भी लैब टेस्ट, मेडिकल का कोई भी लैब टेस्ट 100% सही नहीं है। एरर हर जगह है और हो सकता है जिनका फॉल्स निगेटिव आया वो उस एरर की भी कुछ ना कुछ हो। दूसरा, जितने भी अनुवांशिक पदार्थ की खोज पर आधारित परीक्षण हैं, वो काफ़ी संवेदनशील होते हैं। तो कोरोना भी उसी प्रकार की है और इनके गलत होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तीसरा, कि फॉल्स निगेटिव उस में भी आता है कि जब परीक्षण के लिए लिए गए नमूना सही तरीके से आपने नहीं लिया या परीक्षण सही ढंग से नहीं किया। क्योंकि जैसे कि हो सकता है कि परीक्षण के लिए नमूना जिस अंग से लिया गया हो, कोरोना का संक्रमण वहां तक नहीं पहुंच पाया या वायरस उस स्थान पर मौजूद नहीं है। जैसे मान लिया जाए कोरोना आपके लंग्स को इफेक्ट किया और जो परीक्षण करने वाले हैं उन्होंने अपने नाक से कुछ नमूने लिए, तो क्या है कि वहाँ पे वायरस के संक्रमण के नहीं होने की भी रिपोर्ट आ सकती है, जबकि आपके लंग्स कोरोना के संक्रमण में आ चुका है। तो ऐसी स्थिति बन सकती है। अभी कितने सारे अध्ययन हो रहे हैं, परीक्षण हेतु नमूने लिए जा रहे हैं। परीक्षण हेतु नमूने लिए जा रहे हैं, परंतु फॉल्स निगेटिव के परिणाम की वास्तविकता और व्यापकता निर्धारित करने के लिए काफ़ी अधिक शोध किए जाने की ज़रूरत है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये समस्या कोविड-19 को हराने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फॉल्स निगेटिव का एक अन्य कारण और भी हो सकता है कि कोरोना वायरस के तीव्र प्रसार के परिणाम स्वरूप परीक्षण किट निर्माता कंपनियों ने बहुत जल्दीबाजी दिखाई और प्रयोगशाला ने भी जल्दबाजी में परीक्षण किए, अधिक से अधिक रिपोर्ट देने के लिए, तो वहाँ पर भी रिपोर्ट गलत आने की संभावना रहती है। इसके अलावा जो परीक्षण करने की सामग्री है, उनकी आपूर्ति में कमी,
संक्रमण की पहचान के लिए जो रोगोद्वहन है, संक्रमण की पहचान करने के लिए जो लंबी रोगोद्वहन अवधि है, इसमें पर्याप्त नमूना प्राप्त करने की चुनौती परीक्षण को भी प्रभावित करते हैं। प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कोविड-19 के परीक्षण हेतु नमूने एकत्रित करना भी बहुत मुश्किल का काम होता है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे के संपर्क से ही आ जाता है और इसका प्रभाव भी परीक्षण पर स्पष्ट तौर से पड़ेगा। अधिकांश परीक्षण में नमूनों को संसाधित करने के लिए PCR नाम की तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक रोगी से प्राप्त नमूने में राइबोन्यूक्लिक एसिड को अलग करना शामिल है, किंतु राइबोन्यूक्लिक एसिड अपेक्षाकृत बहुत ही अस्थिर होता है। नमूने को संशोधित करने के लिए आवश्यक रसायनों की कमी कोविड-19 के परीक्षण को प्रभावित कर रही है, क्योंकि परीक्षण करने वाली प्रयोगशालाओं को प्रतिस्थापित रसायनों का प्रयोग करना पड़ सकता है। अभी वैज्ञानिक कोविड-19 के परीक्षण के लिए सभी जो वास्तविक अवधि है उसका भी पता नहीं लगा पाए, जिसका प्रभाव परीक्षण पे पड़ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए लें तो फ्लू का परीक्षण तब तक अधिक प्रभावशाली होता है जब उसे शुरुआती लक्षणों पर प्रदर्शन किया जाए। लेकिन फ्लू अगर आपको हुआ और आपने अगर परीक्षण करा लिया तो प्रभावशाली तरीके से पता लग सकता है। ज्यों ज्यों अधिक देरी होगी पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। और कोविड-19 की इतनी स्पीड से स्प्रेड हो रहा है और आंकड़ों की इतनी कमी है कि इस स्पीड सेपरेशन के समय जो स्प्रेड हो रही है, बहुत स्पीड हो रही है, इस समय में संक्रमित होने की संभावनाएं अधिक हैं और परीक्षण करने के लिए समय कम है, तो इस समय भी फॉल्स निगेटिव आने की संभावनाएं बनी रहती है। तो फॉल्स निगेटिव के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? फॉल्स निगेटिव का परिणाम न केवल व्यक्तिगत रोगियों के बीमारी के निदान और इसके प्रसार के रोकने में बाधा उत्पन्न करता है, जबकि यह उन लोगों को भी जोखिम में डालता है जो इस प्रकार से संक्रमित लोगों के आसपास रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब फॉल्स निगेटिव आ गया, यानी आपकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई, तो आप निश्चिंत हो गए कि हमें कोई कोविड-19 से खतरा नहीं है और आप एक आम जनजीवन जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो अगल बगल जो आपके आस पड़ोस के आपके संपर्क वाले व्यक्ति हैं उनके ऊपर खतरा बढ़ जाता है। और पेशेवर चिकित्सकों के समक्ष ये फॉल्स निगेटिव जो सिचुएशन है, ये कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बहुत ही खतरनाक परिस्थिति बन गई है। इसमें क्या सावधानी की जरूरत है? चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में फॉल्स निगेटिव से संबंधित बहुत बड़ा आंकड़ा है नहीं, जिसके कारण देश विदेश में इसके परीक्षण पर भी मुश्किल हो रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिक के अनुसार यदि नमूना सही तरीके से प्राप्त या संसाधित नहीं किया जा रहा है या इस कार्य में बहुत अधिक जल्दबाजी की रही है, तो संक्रमण होते हुए भी आपका परीक्षण में निगेटिव रिपोर्ट आ सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट के अनुसार सभी परीक्षण फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स निगेटिव त्रुटियों से ग्रस्त हो सकते हैं। फॉल्स पॉजिटिव यानी आप में नहीं है, परंतु किसी और अन्य बाहरी कारणों से नमूने में कोविड-19 के लक्षण आ गए तो वो आपको पॉजिटिव दिखाते हैं। ये फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स निगेटिव परीक्षण के दौरान बहुत खतरनाक है। कोविड-19 में भारत की स्थिति बहुत गंभीर चुनौती में आ गई है, क्योंकि ये दूसरा अमेरिका के बाद दूसरा कंट्री आ गया है जो कोविड-19 से प्रभावित बहुत अधिक हो रहे हैं। लगभग सारे राज्य इनकी चपेट में है। और WHO के अनुसार कोविड-19 की जो व्याख्या है, CO का तात्पर्य कोरोना, VI का तात्पर्य वायरस और D का तात्पर्य डिजीज है, कोरोना वायरस डिजीज, और 19 का तात्पर्य ये 2019 का दिसंबर में पता चला था। इसी को इंगित कर रहा है
कि कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज 2020। तो इन फॉल्स निगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव और जो विपरीत परिस्थितियां हैं, इसमें आगे की राह हमारे पास क्या है? चिकित्सकीय शोधकर्ता के अनुसार किसी भी नकारात्मक परीक्षण का अर्थ यह नहीं होता है कि व्यक्ति किसी बीमारी से संक्रमित नहीं है। अतः आवश्यक है कि रोगी की कोविड-19 की विशेषताओं और जोखिम को भी इस संदर्भ में विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। विभिन्न स्वास्थ्य संगठन और संस्थानों को फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स निगेटिव की त्रुटियों के संबंध में अति आवश्यक जानकारी और अधिक से अधिक शोध अध्ययन का आयोजन करना चाहिए, ताकि कोविड-19 में फॉल्स निगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव से आने वाली बाधा को समाप्त किया जा सके। कोविड-19 से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के को इस संदर्भ में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वो अपने परीक्षण के लिए नमूनों को सही ढंग से एकत्रित करें। इस महामारी का सामना करने के लिए विभिन्न देशों के स्वास्थ्य प्रणाली को काफ़ी अधिक मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता है। इसलिए वहाँ के सरकारों को ये दायित्व लेना चाहिए कि स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ उन्हें संसाधन उपलब्ध कराया जाए कि वो संक्रमित ना हो और निर्भीक पूर्वक बिना डर के कोविड-19 के परीक्षण के लिए नमूने लें, परीक्षण करें और सही रिपोर्ट दें। इसके लिए जानकारी जरूरी है, समय जरूरी है। धन्यवाद। कैसी लगी हमारी ये विवेचना कोविड-19 पर? आप ज़रूर कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये एक लर्निंग चैनल है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम भी सीख रहे हैं, आप भी हमारे साथ सीखें और शिक्षा का प्रचार प्रसार एक दूसरे के साथ बांटने से ही बढ़ता है। हर चीज़ बांटने से घटता है, परंतु शिक्षा सीखने की इच्छा बांटने से ही बढ़ता है। तो सोशल मीडिया पे हम एक दूसरे को अपनी अपनी ज्ञान, अपनी अपनी शिक्षा बांटना जारी रखें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले दिन एक और उचित अच्छी जानकारी